हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा जो कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसका हमारा जो लास्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, इस चैप्टर के हम लोग लास्ट ईयर में जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो करेंगे और आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में, आप लोग कहोगे कि ये क्या मजाक है, इतनी ईजी क्वेश्चंस है। बट गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक विनती है, हमारे चैनल पर 69.6% ऐसे लोग आते हैं जो वीडियोस को तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइज़, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये जो हमारा चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, इसकी मेरे चैनल पर ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं जस्ट फॉर आपको मेथड सिखाने के लिए वो करवाई थी। बट अब हमारे एग्ज़ाम्स हैं पास, थोड़े दिन ही रह गए हैं, तो इस वजह से हम लोग फटाफट सभी सब्जेक्ट्स के कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को पहले कवर अप करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस गाइस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना हमने इस चैप्टर में, बहुत इजीली कवर हो जाएंगे जो क्वेश्चंस हैं। और आप लोग क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जिनको आप लोग देख के हैरान होने वाले। पहले तो है हमारा मटीरियल वाला टॉपिक, देखिए मटीरियल कॉस्ट, वेरिएंस, प्राइस, यूसेज, मिक्स, यील्ड, सारे वेरिएंसेस लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था ये 15 मार्क्स में 2019 में। देखिए पहले क्वेश्चन हम लोग यही सॉल्व कर रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चंस मेरे वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जस्ट इसमें आपको इनका फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना है एंड आंसर आ जाएगा, वैल्यूज पुट करने पे आंसर आ जाएगा। इतना इजी चैप्टर है ये। तो चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2019 मई में जो क्वेश्चन आ रखा है, SB लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ सिंपल प्रोडक्ट द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ विच इज़। ठीक है, हम लोगों को स्टैंडर्ड वेरिएंसेस फाइंड आउट करने हैं सारे। मटेरियल की हमें परसेंटेज दे रखी है, मटेरियल A 60% है एट 20 पर kg, 20 रुपीज़ उसका प्राइस है। मटेरियल B 40 रुपीज़ है, 10 पर kg उसका प्राइस है। ऐसे उसके बाद आपको नॉर्मल लॉस बता रखा है दैट इज़ रिलेटेड टू ये। ठीक है, ये हमें स्टैंडर्ड का अमाउंट दे रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रखा है स्टैंडर्ड, ये आपको स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन गिवन है, मटेरियल A, B और उसका लॉस, ये सारा आपको स्टैंडर्ड का गिवन है। ठीक है, आगे क्या है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल A द स्टैंडर्ड मिक्स वाज चेंज। A में जो शॉर्टेज हुई है उसकी वजह से स्टैंडर्ड मिक्स चेंज होता है। एक्चुअल रिजल्ट, उसके बाद आपको मटेरियल, ये आपको एक्चुअल का डाटा गिवन है, वो ऊपर स्टैंडर्ड का था, अब ये एक्चुअल का है। मटेरियल A है 105 kgs, यहाँ पे हम पूरा केजीज बता रखा है, यहाँ परसेंटेज है ना 105 kg है 20 पर kg। मटेरियल B है 95 kg एट 8 पर kg। उसके बाद आपको इनपुट बता रखा है 200 लॉस हुआ है, इतना आउटपुट आ रहा है इतना। ये आपको बेसिक सी जर्नल क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब क्वेश्चन को करने से पहले गाइज आप लोग अपनी, जिन्होंने तो न्यूली करना है, फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब आप लोगों को वो फाइंड आउट कैसे करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे देखिए, पहले आप लोगों को स्टैंडर्ड का कॉलम यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, स्टैंडर्ड का आप लोगों को यहाँ पे मटेरियल बोला गया 60% और मटेरियल B बोला गया 40%। तो आपको अब टोटल अमाउंट तो नहीं बताया ना, तो आपने एक्चुअल वाले यूनिट्स देखने हैं, दैट इज 105 एंड 95। टोटल कितने हो गए 200। टोटल कितने हो गए 200। 200 के ऊपर आपको 60% लगा के मटेरियल A का लेना है। 200 के ऊपर 60% लगाए 120 आ गया A का। 200 के ऊपर 40% लगाए आ गया मटेरियल B का। ठीक है, टोटल हो गया 200 kgs। अब यहाँ पे क्या बोला गया था, नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन इज 20% ऑन इनपुट। जो नॉर्मल लॉस हुआ है इसी इनपुट के ऊपर 200 के ऊपर 20% हुआ है, दैट इज 40 रुपीज़ 160 kgs आ गया। अगेन यहाँ पे प्राइस, अब हम लोग स्टैंडर्ड ही कर रहे हैं सॉल्व, ये तो जस्ट हमने इसकी परसेंटेज को लगाने के लिए लिया ना, निकाल तो हम स्टैंडर्ड ही रहे हैं, स्टैंडर्ड का प्राइस। यहाँ पे आप लोग 20 और 10 लेके मल्टीप्लिकेशन करके स्टैंडर्ड की वैल्यूज़ निकाल दोगे। ये वैल्यूज़ निकल आई आप लोगों की 160 और 330 200। अब आप लोग यहाँ पे अपनी निकालोगे। नेक्स्ट है आप लोगों का चीज़ करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट पर kg ऑफ आउटपुट कंबाइन, ये दो है ना, दोनों को कंबाइन करके एक कॉस्ट निकालिए। कैसे, 3200 डिवाइडेड बाय 160, बिकॉज इसमें लॉस भी ऐड हो गया ना, तो आप लोगों को ये चीज़ करनी है। 3200 डिवाइडेड बाय 160 इज इक्वल्स टू 20। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड का टोटल होएगा,
ठीक है। चीज़ आपको स्टैंडर्ड के टोटल पे गिवन होएगी, उसको आपको एक्चुअल के टोटल पे क्वेश्चन में लेके सॉल्व करना है। कैसे लोगे, जैसे अगर आपको सिंगल सिंगल इसको सॉल्व करना है तो आप लोग करोगे 120 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल के कितने आउटपुट है, दैट इज 165। ठीक है, एक्चुअल के कितने आउटपुट है 165, ऐसे करोगे। अदरवाइज आप लोग इसको कंबाइन भी ले सकते हो। हम लोगों ने 3200 अपॉन 160 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 165 कर दो, जो ये वैल्यू है इसके साथ ही। अगर आपको एक एक वैल्यू का नहीं करना, जैसे मैंने बोला 120 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाय 165, एक एक वैल्यू को करना था ना। उसके बाद 80 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाय 165, सेम वही चीज़ है। आप लोग इसको ले लो 3200 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाय 3200 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाय 165, सेम चीज़ वही हो जाएगी। देखिए पहले यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड किया, 3200 डिवाइडेड बाय 160 इज इक्वल्स टू 20। उसके बाद 20 को, ये वाले 20 को 165 जो हमारे एक्चुअल आउटपुट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो चीज़ मैंने बताई है आपको अभी अभी, वो भी चीज़ आगे यूज़ हुई है। मैं आपको अगले फॉर्मूला में यूज़ है वो इसी क्वेश्चन में, तो मैं वो भी आपको समझाऊंगी। फिलहाल ये चीज़ है, ये 3300 आ गई हम लोगों की स्टैंडर्ड की कॉस्ट। स्टैंडर्ड की कॉस्ट निकल आई। और हमेशा आप लोगों को जब ये फॉर्मूला बोलेंगे ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस, जो आपको ये स्टैंडर्ड कॉस्ट लेनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट, जब भी आपको देख लेना है कि आपके दो बन रहे हैं। देखो ना यहाँ पे आपके टोटल आ रहे हैं, स्टैंडर्ड के टोटल यूनिट्स आ रहे हैं 160, बट एक्चुअल यूनिट्स हैं कितने, 165। तो हमेशा आपको एक्चुअल के ऊपर निकाल के लेना है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल ली, ये वाली 3300। अब हमको एक्चुअल निकालनी है। एक्चुअल का डाटा हमें एज इट इज़ गिवन है 105 मल्टीप्लाई बाय 20, 95 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये करके हम लोगों की एक्चुअल की तो ईजिली निकल आती है, हर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड की निकालनी पड़ती है। तो 3300 है हमारी स्टैंडर्ड की, एक्चुअल की है 2860। तो आप लोग 3300 माइनस 2860 इज इक्वल्स टू 440 फेवरेबल आ गया हम लोगों का स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस। 440 फेवरेबल मतलब पॉजिटिव प्लस, अगर यहाँ पे फेवरेबल की जगह यू अनफेवरेबल होएगा तो माइनस में है आंसर, अगर एफ है तो फेवरेबल पॉजिटिव है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल गया हम लोगों का। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए एक नोटबुक में, फॉर्मूलाज को आपको इजी रहेगा करने में। नेक्स्ट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल की क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड का प्राइस माइनस एक्चुअल का प्राइस। एक्चुअल की क्वांटिटी स्टैंडर्ड का प्राइस माइनस एक्चुअल का प्राइस। अब एक्चुअल की क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल की क्वांटिटी ए की है 105 और बी की है 95, तो 105 और 95 लिख दिया। स्टैंडर्ड का प्राइस कितना है 20 और 10, तो 20 और 10 लिख दिया। एक्चुअल का प्राइस कितना है 20 और 8, तो वो लिख दिया। सिंपली सोल्व हो गया। दोनों को प्लस माइनस करके देख लेना, ये नील आया था, ये पॉजिटिव में मेरा प्लस का आया था, तो 190 मेरा फेवरेबल मतलब पॉजिटिव में आंसर आ गया सेकेंड का भी। ठीक है, उसके बाद थर्ड निकाला है हम लोगों ने मटेरियल यूसेज वेरिएंस। जब भी क्वेश्चन में आपको बोला जाए ना वेरिएंसेस निकालो, तो आपने टोटल जितने वेरिएंसेस है, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, मटेरियल मिक्स, मटेरियल यील्ड, 5 वेरिएंसेस है हम लोगों के टोटल, जो आपको निकाल देने हैं, क्योंकि क्वेश्चन 15 मार्क्स में आप कोई भी स्किप नहीं करोगे। ठीक है, अब आता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यहाँ पे फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड। अब ये फॉर्मूला समझने के लिए भी मैंने ट्रिक बता रखी है अपनी दूसरी वीडियोस में। यहाँ पे आपका एक्चुअल यूसेज बाहर है, स्टैंडर्ड प्राइस में आपका एक्चुअल यूसेज बाहर है। अगले में ये स्टैंडर्ड प्राइस, एक सिर्फ स्टैंडर्ड का प्राइस बाहर आ जाएगा, अंदर चला जाएगा स्टैंडर्ड की क्वांटिटी माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी। ये चीज़ अंदर चली जाएगी, ये चीज़ बाहर आ जाएगी, पर बाहर अकेली स्टैंडर्ड की रहेगी, एक्चुअल की नहीं आएगी। इसमें एक्चुअल की बाहर थी, स्टैंडर्ड की नहीं ना थी, एक्चुअल की क्वांटिटी थी। उसमें स्टैंडर्ड का प्राइस बाहर रहेगा, एक्चुअल और स्टैंडर्ड दोनों की क्वांटिटी अंदर। ठीक है, स्टैंडर्ड का प्राइस माइनस स्टैंडर्ड की क्वांटिटी एक्चुअल की क्वांटिटी। ठीक है, अब स्टैंडर्ड का प्राइस कितना गिवन है हम लोगों को 20 और 10, तो हम लोगों ने 20 और 10 प्राइस लिख दिया। अब स्टैंडर्ड की यूसेज मैंने आपको जैसे समझाई, अब आप यहाँ पे हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताई थी 120 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कितनी है 165, तो वो करना है 120 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाय 165, क्योंकि हम लोग इसको सेपरेट कर रहे हैं, हमको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, हम लोग इसको कंबाइन को तो कर ही नहीं सकते, तो हम लोग यही चीज़ करेंगे 120 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाय 165, तो ये माइनस किया है एक्चुअल की क्वांटिटी से 105 और 95, तो सेम चीज़ करके आप लोगों का मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसको हम लोग मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं, तो ये निकल आएगा हम लोगों का।
250 फेवरेबल आ चुका है हम लोगों का, मतलब पॉजिटिव में। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाला हुआ है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में क्या कर रखा है, फॉर्मूला क्या है, टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स अपॉन टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स अपॉन टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई बाय वेटेज है, सिर्फ ये वेट है, ठीक है, एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई बाय उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड की जो कॉस्ट प्राइस है उसको स्टैंडर्ड की यूनिट से मल्टीप्लाई करके लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मटेरियल मिक्स, जो एक्चुअल के यूनिट है उसको भी स्टैंडर्ड की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। प्राइस जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड का ही लेना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड की यूनिट्स और स्टैंडर्ड का ही प्राइस, यहाँ पे स्टैंडर्ड की प्राइस और एक्चुअल के यूनिट्स लेने हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा समझने वाला है, इसी वजह से दिमाग थोड़ा लगा लेना। ठीक है, अब यहाँ पे लेना क्या है आपको, टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स। टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स में आप लोग क्या करोगे, एक्चुअल मिक्स देखना है आप लोगों को, टोटल उसकी यूनिट्स, टोटल एक्चुअल के कितने हैं 105 और प्लस 95, तो एक्चुअल के 105 प्लस 95 सेम। टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड के हम लोगों ने कहाँ पे निकाले थे, यहाँ पे निकाले थे स्टैंडर्ड के, है ना, 120 और 80, तो हम लोगों ने वही लिखे हैं, देख लीजिए 120 प्लस 80। अब उसके बाद फॉर्मूला और क्या कह रहा था, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड की कॉस्ट और स्टैंडर्ड की यूनिट, स्टैंडर्ड के नीचे लिखे हमने 120 और 80 यूनिट है, 120 और 80 यूनिट है, और प्राइस कितना है स्टैंडर्ड का 20 और 10 रुपीज़, तो 20 और 10 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद माइनस क्या करना था, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, मतलब एक्चुअल के यूनिट्स प्राइस स्टैंडर्ड का ही, तो एक्चुअल के यूनिट्स कितने हैं 105 और 95, तो 105 और 95, एक्चुअल स्टैंडर्ड का प्राइस कितना है 20 और 10। कभी भी ध्यान रखना इसका प्राइस मत लेना, यहाँ पे ये फॉर्मूला खुद बोला है स्टैंडर्ड की मैंने कॉस्ट लेनी है, एक्चुअल के यूनिट्स लेनी है, तो आप लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। अब आप लोगों को सिंपली इसको सॉल्व कर देना है, तो आपका 150 फेवरेबल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, हम लोगों का फोर्थ फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। उसके बाद निकाला हुआ है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये सबसे इजी फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन का। मटेरियल यील्ड वेरिएंस में क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, स्टैंडर्ड की कॉस्ट आपको बाहर रखनी है जो आपने निकाली है, मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद ब्रैकेट में एक्चुअल की यील्ड माइनस स्टैंडर्ड के यील्ड, मैं आपको दिखाती हूँ कौन से। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी आपने कंबाइन निकाल ली थी ना, कंबाइन ही लिया करो इसमें, लास्ट वाले में यील्ड में स्टैंडर्ड की कॉस्ट यहाँ पे निकाली 20 रुपीज़ कंबाइन, 20 रुपीज़। उसके बाद ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। एक्चुअल यील्ड आपको एक्चुअल जो ये यूनिट्स गिवन है एक्चुअल के 165, सेम इसी जगह स्टैंडर्ड के कितने आए हैं 160 स्टैंडर्ड के, एक्चुअल के 165, तो यहाँ पे लगा दिए, देखिए 165 एक्चुअल के, 160 हमने निकाले थे स्टैंडर्ड के, यहाँ पे ये निकाले हुए। ठीक है, उसके बाद ये हमने 20 रुपीज़ कॉस्ट ये निकाल ली हुई है, हमने सॉल्व कर दिया, 100 फेवरेबल हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो चुका है हम लोगों का कंप्लीट 2019 मई। अब आप लोग बिलीव नहीं करोगे, सेम यही क्वेश्चन इससे एग्जैक्टली एक साल पहले जो 2017 में भी सेम क्वेश्चन है, आप लोग रीड करके देख सकते हो, रिपीट हुआ है डिट्टो। तो इसी वजह से कहते हैं लास्ट ईयर क्वेश्चंस करने हमेशा बेनिफिट्स होते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल डिट्टो सेम कॉपी है, क्वेश्चन में एक पॉइंट का भी चेंज नहीं है, तो आप लोग इसका एक तरह से हो गया ये भी क्वेश्चन। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है 2016 मई में क्वेश्चन आया, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर। ठीक है, आपको निकालना है। यहाँ पे आपको अब क्या गिवन है, 4 टन ऑफ मटेरियल ए 20 पर टन, 6 टन ऑफ मटेरियल बी 30 पर टन, स्टैंडर्ड यील्ड बता रखा है 90% ऑफ इनपुट। स्टैंडर्ड क्या बता रखा है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होने वाले हो, देखते हैं कैसे। एक्चुअल कॉस्ट बता रखी है, एक्चुअल का सामान यहाँ पे बता रखा है, एक्चुअल यील्ड इतने की है, सारे मटेरियल वेरिएंसेस अप्लाई कर दो कहते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगी, देखिए पहले क्या बोला गया है, मटेरियल हम लोगों ने निकालने हैं सारे मटेरियल, सेम यही चीज़ है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग अप्लाई करना है अपना। स्टैंडर्ड पहले आप लोगों को यहाँ पे निकालना है अपना कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये नीचे आप लोग चीज़ देख रहे हो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब आप लोग पहले ये देखो, मटेरियल आपको कॉस्ट स्टैंडर्ड के चाहिए, 4 टन है 20 रुपीज़, 6 टन है 30 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 टन है 20 रुपीज़, 6 टन है 30 रुपीज़। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे 4 टन ये लिख दिया, 10 टन आ गया, यहाँ पे 80 और 180 260 आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से अगर हम लोग समझें तो स्टैंडर्ड यील्ड बोल रहे हैं, जो हम लोगों का टोटल करके आया उसका 90% है।
इसका अगर आप लोग 90% देखो तो 9 टन है, दैट्स मीन्स 1 टन क्या है हम लोगों का लॉस। 90 टन हम लोगों का इनपुट आया है यहाँ पे, ठीक है। 90% हम लोगों का स्टैंडर्ड यील्ड है। स्टैंडर्ड यील्ड जो हम लोग यील्ड फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो ये है, तो दैट्स मीन्स माइनस करके क्या बचा, 1 टन इज अवर लॉस, ठीक है। ये चीज़ आ गई अब आप लोगों की। अब अगेन आप लोग सेम वही चीज़ करोगे जो हमने पीछे रिपीट की थी। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर टन जैसे 260/9 करके 28.28 आ गया, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल आप लोग इजीली निकाल सकते हो किसके साथ, जो आपके एक्चुअल यील्ड गिवन है, नॉट ये वाले स्टैंडर्ड वाले नहीं, जो एक्चुअल के यूनिट्स गिवन है आपको। एक्चुअल की कितने बोलेंगे, एक्चुअल यील्ड दैट इज 9.1। मैं आपको पीछे भी दिखा देती हूँ, हम लोगों ने सेम चीज़ की थी, जबकि यहाँ पे 160 थी, हम लोगों ने 165 से लिया था, ठीक है। सेम चीज़ मैंने आपको समझाई थी, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। एक्चुअल के साथ आपको करना है, नोट स्टैंडर्ड। एक्चुअल की गिवन हम लोगों को 9.1, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 262.80 आ जाएगी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे फॉर्मूला में देख सकते हो 262.80 एक्चुअल की डल गई, स्टैंडर्ड की डल गई। अब हम लोग एक्चुअल की ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन तो हमें ईजी गिवन होती है, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 15, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 34, ये देखिए यहाँ पे कर रखी है। तो ये एक्चुअल की निकल आई 254.5। तो यहाँ पे हम लोगों ने 254.5 डाल दिया, तो 8.30 फेवरेबल आ गया हम लोगों का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है जी। अब उसके बाद हम लोगों को सेकंड निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। 8.39 आंसर आ चुका है, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। 8.30 नियर बाई है। उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल की क्वांटिटी बाहर, स्टैंडर्ड का प्राइस और एक्चुअल का प्राइस अंदर, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड आएगा यूसेज, उसमें क्या होएगा, स्टैंडर्ड का प्राइस बाहर, एक्चुअल की क्वांटिटी और स्टैंडर्ड की क्वांटिटी अंदर, ठीक है। सेम चीज़ आपको याद इजीली हो जाएगा इसके थ्रू। एक्चुअल की क्वांटिटी अब हम लोगों ने देखनी है, एक्चुअल की क्वांटिटी कितनी है, 4.5 और 5.5, तो वो लिख दी 4.5 और 5.5, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड का प्राइस माइनस एक्चुअल का प्राइस। स्टैंडर्ड का प्राइस कितना है, 20 और 30, एक्चुअल का है 15 और 34। तो ये चीज़ सेम डिट्टो लिख के सोल्व किया हुआ, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस है गाइस, बच्चों के खेल हैं ये तो करने क्वेश्चंस। नेक्स्ट निकाला हम लोगों ने मटेरियल यूसेज, जो मैंने आपको बताया, प्राइस बाहर, दोनों की क्वांटिटी अंदर। तो आपको एक्स और वाई में देखना है। देखिए मटेरियल एक्स में पहले दोनों का प्राइस बाहर रखा 20 और 30, ठीक है, रख दिया। उसके बाद अंदर क्या रखना है, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी। अब आप लोगों को मैंने क्या क्वेश्चन में स्टार्टिंग में समझाया था, हम लोगों ने यहाँ पे भी क्वांटिटी ऐसे नहीं ली थी, याद है ना आप लोगों को। हम लोगों ने ये 9 रुपीज़ स्टैंडर्ड के थे, हम लोगों ने एक्चुअल पे निकाल के ली थी 262.80, ठीक है, एक्चुअल के यूनिट्स पे निकाल के दी थी। अब आप लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने ये कंबाइन निकाली थी एक्स और वाई की, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सेपरेट नहीं ना किया। अब आपको सेम चीज़ अगर सेपरेटली करनी हो तो कैसे करोगे, 4/9 मल्टीप्लाई बाय 9.1, 4 अपॉन टोटल इसका क्या है 9, एक्चुअल के कितने हैं 9.1, तो मल्टीप्लाई बाय 9.1, 6/9 मल्टीप्लाई बाय 9.1, सेम चीज़ है, कुछ भी टफ नहीं है। 4/9 मल्टीप्लाई बाय 9.1, 6/9 मल्टीप्लाई बाय 9.1। उसके बाद माइनस क्या करना है, एक्चुअल की क्वांटिटी जो हमें गिवन है 4.5 और 5.5 कर दिया, इसको ये आया हम लोगों का माइनस में, इसका मतलब हुआ अनफेवरेबल यू से, और ये आया हमारा पॉजिटिव प्लस में, दैट मीन्स फेवरेबल हमारे फेवर में है। तो प्लस माइनस को करा तो फेवरेबल प्लस में आंसर आया मटेरियल यूसेज का, ठीक है जी। हम लोगों का थर्ड भी हो चुका है। नेक्स्ट है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, फिर से वही फॉर्मूला, टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स अपॉन टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड की कॉस्ट, स्टैंडर्ड की यूनिट्स माइनस स्टैंडर्ड की प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल के यूनिट्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए पहले एक्चुअल के यूनिट्स 4.5 और 5.5, ठीक है, लिख दिए। स्टैंडर्ड के हम लोगों ने पीछे हमें गिवन है, ये देखिए 4 और 6 वो ले लिए। उसके बाद स्टैंडर्ड की कॉस्ट और स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड की कॉस्ट और 4 और 6 मल्टीप्लाई बाय 20 और 30, 4 6 मल्टीप्लाई 20 और 30। उसके बाद स्टैंडर्ड की कॉस्ट एक्चुअल के यूनिट, स्टैंडर्ड की कॉस्ट कितनी है 20 और 30, तो वहाँ पे 20 और 30 है, बट यूनिट्स इसके ये वाले नहीं, ये वाले होंगे 4.5 और 5.5, ठीक है जी। तो इसको भी आप लोग इजीली सॉल्व कर दोगे, 5 रुपीज़ फेवरेबल आ जाएगा आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट है लास्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस में क्या है, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। स्टैंडर्ड का रेट आप लोगों ने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में 20 रुपीज़ निकाला था, यहाँ पे हमने 28.88 निकाला था, तो वो ले लिया। एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन है यील्ड 9.1, स्टैंडर्ड हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था 9 टन, तो दोनों को माइनस करके हम लोगों का आंसर आ गया 2.89 फेवरेबल।
कुछ भी क्वेश्चन में टफ नहीं होता गाइस, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ये भी क्वेश्चन हो चुका है हम लोगों का सॉल्व। ठीक है जी, बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। 3 क्वेश्चंस कवर किए हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है गाइस। जितना मेथड आपको ये टफ लग रहा है ना, उतना इजी है गाइस। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें भी हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये हम लोगों ने सिर्फ एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर किए हैं, दैट इज़ मटीरियल वेरिएंसेस। तीनों ही क्वेश्चन हम लोगों के मटीरियल वेरिएंस से रिलेटेड थे। इससे अगली वीडियो जो आएगी इसका पार्ट 2, उसमें हम लोग सेल वेरिएंसेस करेंगे और दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।